तो आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और मतलब ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बहुत इजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। फिर भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हम पढ़ा दे रहे हैं। चलो शुरू किया जाए। होता क्या है ये? तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देखो, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। देयर आर 7 बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। ठीक है, देयर आर 7 बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। वो बेस क्वांटिटीज क्या क्या है वो समझो। तो बेस क्वांटिटीज आर नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 करंट, नंबर 5 टेम्परेचर, नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और नंबर 7 लुमिनियस इंटेंसिटी। तो these are known as fundamental quantities in physics। ठीक है, इसके बाद ये सब क्वांटिटीज का कुछ यूनिट्स भी होगा। यूनिट्स बहुत तरह के होते हैं। एसआई यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है, एफपीएस होता है, एमकेएस होता है। लेकिन फिजिक्स में जनरली वी आर इंटरेस्टेड इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स। मास का एसआई यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। ठीक है, लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, हाँ, करंट का होता है एम्पियर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, लुमिनियस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, सीडी। सीडी मतलब कैंडेला। ठीक है, कैंडेला। लुमिनियस इंटेंसिटी होता क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी बस सबका असाइनमेंट याद रखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चीज है वो है डायमेंशन। डायमेंशन फॉर टाइम बीइंग हम बोल सकते हैं डायमेंशंस कुछ स्पेशल सिंबल। ठीक है, कुछ स्पेशल सिंबल है जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। जैसे मास के लिए हम लोग लेते हैं एम, कैपिटल एम। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं और कभी कभी इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो HC1 में अगर तुम लोग पढ़ोगी तो वहाँ पे सिर्फ कैपिटल एम लिखा हुआ रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा रहेगा। लेकिन किसी दूसरे बुक में पढ़ोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है। तो लेंथ का मास का डायमेंशन होता है एम, मास का डायमेंशन होता है एम, लेंथ का डायमेंशन होता है एल। ठीक है, ऑब्वियसली इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो हम बिना स्क्वायर ब्रैकेट के लिख दे रहे हैं। ठीक है, टाइम का होता है टी, करंट का होता है आइदर आई और ए। ठीक है, आइदर आई या फिर ए। टेम्परेचर का होता है के, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, और लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, तो ये दोनों तो आराम से याद हो जाएगा, बेसिकली सभी याद हो जाएगा। ये तीनों तो दिखा जाए तो जो यूनिट है वही डायमेंशन है। ठीक है, करंट का भी जो यूनिट है वही डायमेंशन है, लेकिन एक और यूज कर सकते हैं डायमेंशन आई। और ये तीन में क्या है कि पहला लेटर जो है वही डायमेंशन में है। जैसे मास का पहला लेटर एम है, उसका डायमेंशन एम है। लेंथ का पहला लेटर एल है तो डायमेंशन एल है। टाइम का पहला लेटर
टी है तो डायमेंशन टी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। पायल समझ में आ रहा है ना। और प्रियंका ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ठीक है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके डायमेंशंस बताना है। जैसे सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें एस का डायमेंशन बताना है, तो जिसका डायमेंशन बताना होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होता है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो एस का डायमेंशन एल होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 तुमसे ये पूछ दिया गया कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं हम लोग, और डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह का लेंथ ही होता है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, ठीक है। एक्चुअल में अगर दो क्वांटिटी का एसआई यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट मीटर होते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन भी क्या होगा, सेम ही होगा, डायमेंशन दोनों का एल होगा, ठीक है। तो ये हम नोट करके रखिए कि if two quantities have same SI units, have same SI units, then their dimensions are same या equal, then their dimensions are same. नंबर थ्री में अगर तुमसे स्पीड या फिर वेलोसिटी का डायमेंशन मांग ले, स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन मांग ले, तो दोनों का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होते हैं, दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होते हैं। और स्पीड या वेलोसिटी को जनरली हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम को हम लोग लिख सकते हैं एस बाई टी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को भी तो एस बाई टी ही लिख सकते हैं। अब देखो एस है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल, और टी है टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी, तो एल बाई टी, इसको हम लोग लिखेंगे एल टी माइनस वन, ठीक है। और इसको चाहो तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस वन। सिमिलरली इसके पहले जो ये एल था, इसको तो चाहे तो लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी जीरो, ठीक है। कोई दिक्कत प्रियंका। कभी कभी जनरली क्या होता है कि एम एल टी के टर्म में लोग बोलते हैं कि लिखो, ठीक है। तो एम तो है ही नहीं भाई, एम नहीं है, इसलिए एम का पावर जीरो ले लिए। एम का पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है, तो उससे मल्टीप्लाई किए, हाँ ठीक है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मेरी मर्जी है तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ये स्टैंडर्ड 9th या 10th में हम लोग पढ़े थे। तो चेंज इन वेलोसिटी
मतलब एक तरह का वेलोसिटी ही तो हुआ है। जैसे थोड़ा ऐसे समझो कि मान लो कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी होगा 6 माइनस 2 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और सिर्फ वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? वो भी है मीटर पर सेकेंड। तो अगर दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो तो एसआई यूनिट भी सेम होते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन इज सेम एज वेलोसिटी का डायमेंशन। चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन इज सेम एज वेलोसिटी का डायमेंशन। और वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो चेंज इन वेलोसिटी है उसके जगह पे डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, और नीचे में तो टाइम ही है भाई। ठीक है, हम चेंज इन वेलोसिटी को डायमेंशनली लिख सकते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1 और टाइम होता है टी। तो एल टी माइनस 1 अपॉन टी क्या मिला? एल टी माइनस। ठीक है, इससे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा एल टी माइनस 2। नंबर 5, नंबर 5 में तुमसे पूछा गया फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं। तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है एफ इक्वल टू एम ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो डायमेंशन एम है और एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस 2। ठीक है, तो इसलिए फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 2। और इसको याद रखो तुम, फोर्स के डायमेंशन को याद रखो। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद नंबर 6, नंबर 6 में तुमसे पूछ दिया गया कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया। तो एरिया का अगर तुमसे पूछा जाए कि एसआई यूनिट क्या होता है, एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। और मीटर किसका एसआई यूनिट होता है? लेंथ का। लेंथ का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एरिया का डायमेंशन जो होगा वो एल स्क्वायर होगा। दिक्कत प्रियंका? ठीक, समझ में आ गया है ना? चलो प्रियंका तुम ही बताना वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होना चाहिए? हाँ, ये एसआई यूनिट हुआ, डायमेंशन क्या होगा? एल क्यूब, राइट। डायमेंशन होगा एल क्यूब और एसआई यूनिट होगा मीटर क्यूब। नंबर 8, नंबर 8 में हम लोग डेंसिटी का डायमेंशन निकालेंगे। डेंसिटी का डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो मास का डायमेंशन होता है एम और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल। ठीक है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं एम एल का पावर माइनस 3। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज एम एल का पावर माइनस 3। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 9। अब थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। नंबर 9 में है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम कैपिटल जी से नोट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुम लोग पढ़ी होगी 9th या 10th में। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें डायमेंशन बताना है जी का। ठीक है, तो जी को एक तरफ रखना होगा, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चले जाना होगा। तो m1 m2 और आर स्क्वायर को इधर लेके चलेगा। ठीक है, तो m1 m2 और आर स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट साइड में लेके चले हैं तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2।
और राइट साइड में क्या बचेगा, जी बचेगा। तो जी इक्वल टू हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। ये अलग बात है कि हम राइट वाले को लेफ्ट में लिख दिया, लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया, लेकिन मिलेगा तो ऐसा ही ना, ठीक है। तो जी मिल गया एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब तुम्हें जी का डायमेंशन बताना है, तो जी का डायमेंशन इज सेम एज एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 का डायमेंशन, ठीक है। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले है एफ, एफ मतलब फोर्स। फोर्स का डायमेंशन बोले थे, याद रखो, फोर्स का डायमेंशन होता है M-L-T-2, ठीक है। इसके बाद आर मतलब डिस्टेंस, आर क्या होता है, डिस्टेंस। तो आर का स्क्वायर है, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस के स्क्वायर का डायमेंशन होगा एल का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में M1 M2 है, M1 मास है, M2 भी मास है, तो मास इंटू मास, मास का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में मास का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सबसे पहले एम पे फोकस करो। तो ऊपर एक एम है और नीचे एम स्क्वायर, एम अपॉन एम स्क्वायर क्या मिलना चाहिए, एम का पावर -1, ठीक है। एम अपॉन एम स्क्वायर ऐसा होगा ना, एम का पावर 1 -2, एम का पावर -1। कोई दिक्कत प्रियंका, ठीक। तो एम अपॉन एम स्क्वायर हो गया एम का पावर -1। इसके बाद एल पे फोकस करो भाई, एल यहाँ पे दो जगह है, एक यहाँ पे एल है और यहाँ पे एक एल स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब, और टी तो एक ही जगह है, टी का पावर -2, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होगा एम का पावर -1 एल क्यूब टी -2, ठीक है। अभी तक जो भी हम बताए हैं वो मोर और लेस तुम लोग को पहले से पता था, सारा फॉर्मूला पहले से पता था। अब हम कुछ क्वांटिटीज ऐसा बताने जा रहे हैं जिसका फॉर्मूला पहले से पता नहीं, ठीक है। तो अगर पहले से फॉर्मूला पता नहीं है तो तुम्हें डायमेंशन कितना भी आता हो, तुम उसका डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो उसमें घबराना नहीं है, जो चीज याद नहीं है उसके लिए जबरदस्ती क्या करना है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि तुम्हें फॉर्मूला दे दिया जाए, फॉर्मूला दे दिया जाए, तो तुम्हें डायमेंशन बताने आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। नाम ही पहली बार सुन रहे हैं तो कहां से हम बता पाएंगे भाई, है ना प्रियंका, ठीक है। चलो ठीक है भाई, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होता है उसको गोली मारो, उसका फॉर्मूला भी पता नहीं है। हाँ, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। ये जो इस तरह से लिखे हैं इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। और अगर जीरो नीचे लगा दें तो जीरो को पढ़ते हैं नॉट, NAUGHT, ठीक है। तो ये है एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहे हैं। फॉर्मूला स्टैंडर्ड 12 में हम लोग पढ़ेंगे, 11th में नहीं 12 में पढ़ेंगे। और फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज, Q1 Q2 क्या है, चार्ज। F ऑब्वियसली फोर्स ही है, R है डिस्टेंस, ठीक है। और 4 पाई ऑब्वियसली एक नंबर है, ठीक है। तो हमें बताना है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ठीक है। तो देखो अब हम फॉर्मूला तुम लोग को बता दिए, फॉर्मूला बता दिए तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बता सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट में लिख चले आओ, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट में लिख चले आओ। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट में लेके चले आए और एफ को राइट में लेके चले जाए, तो राइट साइड में होगा 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। एफ का डायमेंशन पहले से पता है ML-T-2, R एक लेंथ है, इसका भी डायमेंशन पहले से पता है, ठीक है। 1 और 4 पाई तो नंबर है, नंबर आर डायमेंशन लेस, 1 और 4 पाई नंबर है, नंबर्स आर डायमेंशन लेस। इसको हम नोट करके लिख देते हैं, नोट करके लिख देते हैं,
कि numbers are dimensionless. जैसे अगर पाई के बारे में बोल दे, हाफ दे दिया जाए, √2 दे दिया जाए, तो दीज आर डायमेंशनलेस। ठीक है, कोई भी नंबर अगर हम ले लें तो वो क्या होता है, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये आइडिया लग गया कि 1 और 4 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। डायमेंशन यहाँ पे f का होगा, q1 q2 का होगा और r का होगा। अच्छा, एक और चीज, q का तो डायमेंशन पता ही नहीं है, q चार्ज है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 10th में तुम लोग पढ़े होगे करंट, या स्टैंडर्ड 10 के पहले ही करंट पढ़े होगे। करंट होता है चार्ज बाई टाइम। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, टाइम को T से। तो Q को लिख सकते हैं I इंटू टी। अगर Q को हम I इंटू टी से लिखें तो Q का डायमेंशन क्या होगा, I इंटू टी का डायमेंशन। I करंट है, करंट का डायमेंशन कैपिटल I होता है और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होता है। तो Q का डायमेंशन मिल गया। ठीक है, अगर Q का डायमेंशन मिल गया तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम बता सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बता सकते हैं। तो इसलिए यूजिंग इक्वेशन 1 अगर तुमसे पूछा जाए कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन में 1 और 4 पाई आ रहा है, ये दोनों तो डायमेंशन लेस है, तो उसका डायमेंशन होगा ही नहीं। इसके बाद ऊपर में बचा Q1 और Q2। Q1 Q2 चार्जेज है, तो Q1 Q2 दोनों का डायमेंशन अलग अलग होगा IT। Q1 Q2 दोनों का डायमेंशन अलग अलग क्या होगा, IT। तो Q1 इंटू Q2 का जो डायमेंशन होगा IT इंटू IT। IT इंटू IT मतलब IT का स्क्वायर। ठीक है, इस Q1 और Q2 का डायमेंशन हो गया। अब डिनोमिनेटर में बचा F। F के लिए डायमेंशन क्या होगा, MLT-2 और बचा R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I स्क्वायर T स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ML3T-2। डिनोमिनेटर में ML3T-2 कैसे लिखिए, क्योंकि L दो जगह है, एक जगह L है और एक जगह L स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर में सबको सिंप्लीफाई करके लिखो। सिंप्लीफाई करने का सीक्वेंस एक होता है, सबसे पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t लिखते हैं, उसके बाद I लिखते हैं। तो सबसे पहले m को ऊपर लेके जाओ, m का पावर -1 बचेगा। फिर l को ऊपर लेके जाओ, l का पावर -3 बचेगा। फिर t को ऊपर लेके जाओ, तो t का दो टर्म है, एक t स्क्वायर है और एक है t का पावर -2। एक t स्क्वायर है और एक है t का पावर -2। तो t स्क्वायर ऊपर में है और t का पावर -2 नीचे में है। दोनों अगर ऊपर में जाएगा तो अल्टीमेटली होगा t का पावर 4, क्योंकि t का पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, और एक t स्क्वायर पहले से, तो t का पावर 4 हो जाएगा। और लास्ट में I स्क्वायर है, I स्क्वायर के लिए I स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो प्रियंका, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, दिक्कत है इसमें। ठीक, और पायल तुमको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो, तो पायल को भी दिक्कत नहीं है। हाँ, वो ऑटो करेक्ट हो जाता है, सर को साइलेंट बना दी। चलो कोई नहीं, ऑटो करेक्ट होकर के कभी कभी कुछ लिखना होता है, कुछ लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डायमेंशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ डायमेंशन पढ़ेंगे। अच्छा, उसके पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तब जाकर के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये नंबर 10 था ना, नंबर 11। नंबर 11 में एक टर्म है
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो वंस अगेन प्रियंका बोलेगी कि हम तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कभी पढ़े नहीं भाई, तो कहाँ से बता पाएंगे। ठीक है भाई, नहीं पढ़ी हो तो कैसे बता पाओगे, सही बोल रही है। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछ दे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा तो पूछना ही गलत होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे वो बोल दे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताओ और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए वो फॉर्मूला भी दे दे, ठीक है, और अब बोल दे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताओ, तुम्हें बताने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें फॉर्मूला मिल गया है। हाँ, सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं होगा भाई, फॉर्मूला में क्या क्या है वो भी बताना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला में क्या क्या है वो बता रहे हैं। फॉर्मूला में पहले एफ है, एफ फोर्स है और इसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो किसी भी तरह का फोर्स हो डायमेंशन तो सेम ही होगा, एम एल टी माइनस टू। फोर्स अगर है किसी भी तरह का फोर्स डायमेंशन सेम ही होगा, एम एल टी माइनस टू। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑलरेडी लिख चुके हैं, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये एन जैसा लिखे हैं इसको हम ईटा पढ़ते हैं, इसको ईटा पढ़ते हैं, ई टी ए। ठीक है, ईटा। ए इज एरिया, ठीक है, वी है वेलोसिटी और एक्स यहाँ पे एक तरह का लेंथ होता है, एक्स एक तरह का लेंथ होता है। और dv बाई डी एक्स को हम लोग कभी कभी बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, बोलते हैं। अच्छा, dv बाई डी एक्स में d को फॉर द टाइम बीइंग ऐसा मान लो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग बोल रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो डेरिवेटिव होते हैं। और डायमेंशन निकालते वक्त d अपॉन d का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक है, डायमेंशन निकालने वक्त d अपॉन d का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर dv बाई dx का डायमेंशन बताना है तो दिस इज सेम एज v अपॉन x का डायमेंशन, dv बाई dx का डायमेंशन इज सेम एज v अपॉन x का डायमेंशन। अब अगर हम लोग के पास इतना आइडिया हो गया है, इस फॉर्मूला का यूज करके ईटा का डायमेंशन बता सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा वो सब, ईटा राइट में ही रखो, बाकी सबको लेफ्ट में लेके चले जाओ। तो अगर सबको हम लेफ्ट में लेके जाएं तो लेफ्ट में पहले से है एफ, ए नीचे चला जाएगा, dx ऊपर आ जाएगा, dv नीचे आ जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन भी तो लेफ्ट ही लेके जा रहे हैं, राइट में बचा क्या, ईटा। तो बोल सकते हैं ईटा इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ए dx अपॉन डी। ठीक है, अब हमें ईटा का डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो ईटा का डायमेंशन बताने के लिए सबसे पहले परेशान करेगा माइनस। तो अगर सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, मतलब माइनस का मतलब होता है माइनस वन, माइनस मतलब माइनस वन हो गया। ठीक है, तो माइनस वन तो एक नंबर है भाई, ठीक है, माइनस वन क्या है, एक नंबर है, और नंबर क्या होता है, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो माइनस अगर जब भी आ जाए, बाहर में माइनस अगर आ जाए तो उसको माइनस वन जैसा ट्रीट करेंगे, मतलब एक नंबर जैसा ट्रीट करेंगे और उसका कोई डायमेंशन नहीं देंगे। ठीक है, तो माइनस का इश्यू खत्म। अब आ गया एफ, एफ का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, और नीचे यहाँ पे ए है, एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर, और ऊपर में dx, फिर इधर है dx अपॉन dv, dx अपॉन dv को हम बोल सकते हैं x अपॉन v। ठीक है, मतलब d को कुछ करना ही नहीं है, x और v को करना है। तो x यहाँ पे लेंथ है और v वेलोसिटी। ठीक है, तो न्यूमरेटर में x है, x मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन है, और डिनोमिनेटर में v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो m एक ही जगह दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद l तीन जगह दिख रहा है, तीन नहीं चार जगह, ऊपर में दो जगह, नीचे में दो जगह। ठीक है, ऊपर में l इंटू एल, एल स्क्वायर होगा, और उस एल स्क्वायर से नीचे वाला ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली बचेगा एक ही एल डिनोमिनेटर में, ओ एल अगर ऊपर में लेके जाएंगे तो एल का पावर माइनस वन बचेगा। ठीक है,
तो सारे एल को सिंप्लीफाई करने के बाद में एल का पावर -1 आएगा, एल का पावर -1। अब हम टी पे फोकस करेंगे, तो यहाँ टी का पावर -2 है, यहाँ टी का पावर -1 है। टी का पावर -1 ऊपर जाएगा तो टी का पावर 1 हो जाएगा, और पावर ऐड होता है तो -2 + 1 कितना होगा, -1, तो अल्टीमेटली मिलेगा टी का पावर -1। ठीक है, तो टी को सिंप्लीफाई करने के बाद में आ गया टी का पावर -1, जैसे ईटा का डायमेंशन हो गया ml-1 टी का पावर -1। और जनरली स्कूल में ये वाला क्वेश्चन देते हैं टीचर्स, और वो भी बिना फॉर्मूला बता करके, जो कि गलत है। मतलब तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ईटा का डायमेंशन बताओ, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताओ, और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है दिस। ठीक है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताने के लिए बोल दे, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला भी दे दे, तब जाके तुम लोग बता सकते हो। अगर फॉर्मूला देगा ही नहीं तो तुम लोग कैसे बताओगे, क्योंकि वो तो पढ़े ही नहीं है पहले से। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया प्रियंका? ठीक है, और पायल तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इलेवन एग्जाम्पल हुआ था ना, नंबर 12। नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, और V के लिए स्टैंडर्ड 10 में एक फॉर्मूला था W/Q। W था वर्क और Q था चार्ज। ठीक, अच्छा वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज तो Q है। ठीक, और चार्ज को लिख सकते हैं I इंटू टी, चार्ज को चाहे तो लिख सकते हैं I इंटू टी, मतलब करेंट इंटू टाइम। करेंट होता है चार्ज बाई टाइम। ठीक है, तो चार्ज को लिख सकते हैं करेंट इंटू टाइम, एक और क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे। तो चार्ज को लिख दिए I इंटू टी। तो अगर V का डायमेंशन पूछा जाए तो न्यूमरेटर में F इंटू एस है, फोर्स का डायमेंशन होता है mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है L, करेंट का डायमेंशन होता है I, और टाइम का डायमेंशन होता है T। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो सबसे पहले M पे अटैक करो, M एक ही है, फिर L पे अटैक करो, L दो जगह, L और L, L और L क्या होगा L², फिर T पे अटैक करो, T भी दो जगह में है। ठीक है, प्रियंका तुम बताओ T क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद में? T-3, बहुत अच्छा। फिर लास्ट में I पे फोकस करेंगे, I बस एक ही जगह है, तो I का पावर -1 आएगा। ठीक है, I का पावर -1। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन हो गया mL² T का पावर -3 I का पावर -1। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड 10th में, V = IR, ओम्स लॉ। ठीक है, शायद याद होगा। R अगर चाहिए तो R = क्या लिखेंगे, V/I। R = V/I। V है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन पिछला क्वेश्चन जैसा कैलकुलेट हो जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन का यूज कर करके V का डायमेंशन हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिए, mL² T-3 I-1। ठीक है, और I नीचे में है, I का डायमेंशन होता है I। ठीक है, तो R का डायमेंशन अल्टीमेटली हुआ, सबसे पहले M पे फोकस किए तो M एक ही जगह है, L भी एक ही जगह है,
टी भी एक जगह है, लास्ट में आई का पावर -1 ऊपर है और नीचे सिर्फ आई है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, आई का पावर -2। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ आर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद नंबर 14, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, बायो है तो नीट चाहिए भाई। ये है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, अब दोनों क्या होता है भाई हमें पता नहीं है। ठीक है, तो लकीली एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है किसी को पता है? डायमेंशन नहीं बोल रहे हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, मतलब कितना मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट के? 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, सी का वैल्यू होता है 3 × 10 रेज़ टू पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। कोई नहीं, तो यहाँ देखो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट सी के बराबर है, तो इससे 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मांग ले, तो हम μ0 एप्सिलॉन नॉट पे फोकस ही नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सी पे फोकस करेंगे। और सी मतलब स्पीड, और स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, LT-1। जैसे हम लोग बोल सकते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा LT-1। ठीक है, प्रियंका क्लियर हुआ? अच्छा, एक बार और समझा देना हमें। देखो, हमसे पूछा है कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या, जहां μ0 है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है भाई, ना हमें μ0 पता है ना एप्सिलॉन नॉट पता है, लेकिन बाय द वे तुम्हें ये भी बता दिया जाए कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। ये बता दिया जाए कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी, जहाँ पे सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, ये हम स्टैंडर्ड 12 में पढ़ेंगे इस फॉर्मूला को। अब बोला कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताओ, तो ये तो पता हो गया ना कि दिस इज सेम एज सी, जब दोनों बराबर है तो दोनों का डायमेंशन भी बराबर होगा, तो बोल सकते हैं कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन सेम एज सी का डायमेंशन, जहाँ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड है, स्पीड है, और स्पीड का डायमेंशन क्या होते हैं, LT-1। ठीक है, इससे इसका डायमेंशन हो गया LT-1। क्लियर हो गया? ठीक, तो इतना ही हम बताए थे लास्ट क्लास में, इससे ज़्यादा कुछ बताए नहीं थे, बस मतलब इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए थे, मोर और लेस 1-2 एग्जाम्पल ज़्यादा दिए होंगे या कम दिए होंगे। तो हम एक असाइनमेंट भेज देंगे आज, उसको तुम लोग बनाना। ठीक है, क्लास यहीं पे ओवर कर दे रहे हैं।